मैं पुनीत कुमार श्रीवास्तव अंजनी हिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लासों में मानव उद्भव से संबंधित एवं उसके पुरावशेष कहां-कहां से मिले हैं, इसके विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया है। उसी कड़ी में हम आज आगे भारत में मानव या प्राचीन मानव भारत में होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस कहाँ से प्राप्त हुए हैं और क्या क्या उनके अंग प्राप्त हुए हैं। कहीं से खोपड़ी मिली है, कहीं से कंधे की हड्डी मिली है, तो उन सब चीज़ों की चर्चा आज हम लोग इस क्लास में करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मूलतः भारत में मानव का उद्भव या प्राचीन मानव का उद्भव भारत में। तो सर्वप्रथम एक डेट है 5 दिसंबर 1982 को 1982 5 दिसंबर 1982 को 5 दिसंबर 1982 को भू विज्ञान सर्वेक्षक अरुण सुनकिया यह एक विद्वान है, अरुण सुनकिया। कब? 5 दिसंबर 1982 को भू विज्ञान सर्वेक्षक अरुण सुनकिया ने नर्मदा नदी घाटी के नर्मदा नदी घाटी के हथनौरा से 31 वर्षीय युवती का हथनौरा से होमो इरेक्टस प्रजाति की प्रजाति की महिला का होमो इरेक्टस प्रजाति की 30 वर्षीय युवती का 30 वर्षीय युवती होमो इरेक्टस प्रजाति की 30 वर्षीय युवती का कपाल या खोपड़ी प्राप्त किया था। और इसका नाम होमो इरेक्टस नर्मदेनसिस नाम, और इसका नाम होमो इरेक्टस नर्मदेनसिस रखा था।
इस खोपड़ी की क्षमता इस खोपड़ी की क्षमता इस खोपड़ी या मस्तिष्क की क्षमता या मस्तिष्क की क्षमता 11:55 से 11:42 सीसी बताया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो भारत में जो सबसे प्राचीन अवशेष मिला है होमो इरेक्टस का, वह 31 वर्षीय युवती का है। तो इनको खोजा किसने है? अरुण कुमार सोनकिया ने। किसने खोजा है? अरुण सोनकिया ने। तो यह डेट बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी जाती है और अरुण सोनकिया को भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार 5 दिसंबर 1982 को भू विज्ञान सर्वेक्षक, ये कौन है? भू विज्ञान सर्वेक्षक है। तो भू विज्ञान सर्वेक्षक अरुण सोनकिया ने नर्मदा नदी घाटी के, कहाँ पे? नर्मदा नदी घाटी के हथनौरा से, कहाँ से? हथनौरा से होमो इरेक्टस प्रजाति की 30 वर्षीय युवती का कपाल या खोपड़ी प्राप्त किया था। कपाल या खोपड़ी क्या किया था? प्राप्त किया था। और इस खोपड़ी का नाम उन्होंने क्या रखा है? इस खोपड़ी का नाम रखा होमो इरेक्टस नर्वदेनसिस रखा। और इस खोपड़ी या मस्तिष्क की जो क्षमता है वह 11:55 और 11:42 के बीच में है। माने 1155 और 1142 सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो अरुण सोनकिया है, उन्होंने नर्मदा नदी घाट के हथनौरा से एक होमो इरेक्टस प्रजाति की 30 वर्षीय युवती की खोपड़ी या कपाल प्राप्त किया और इसका नाम इन्होंने क्या रखा? होमो इरेक्टस नर्वदेनसिस रखा। और इस खोपड़ी या मस्तिष्क की जो क्षमता है वह 11:55 से 11:42 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर के बीच है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यह सबसे प्राचीन अवशेष है। अब इस कड़ी में जो अगला फैक्ट है उसको हम देखेंगे। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अरुण सोनकिया ने 5 दिसंबर 1982 को नर्मदा नदी घाटी के हथनौरा से होमो इरेक्टस प्रजाति की 30 वर्षीय युवती का कपाल या खोपड़ी या मस्तिष्क खोजा था और इसका नाम उन्होंने रखा था होमो इरेक्टस नर्वदेनसिस। और यह जो मस्तिष्क है इसकी जो क्षमता थी वह 11:55 से 11:42 अर्थात 1155 से 1142 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। और यह प्राचीनतम मानव जीवाश्म है भारत का। जो अरुण सोनकिया ने खोजा था वह भारत का प्राचीनतम जीवाश्म है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। 1977 में 1997 में 77 नहीं 1997 में ये अगला पॉइंट है। 1997 में ए आर संख्यायन ने 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 हथनौरा से 1997 में ए आर संख्यायन ने हथनौरा से इसी होमो इरेक्टस युवती का
इरेक्टस युति के कंधे की युति के कंधे की एक हड्डी प्राप्त की थी। कंधे की एक हड्डी प्राप्त की थी। प्राप्त की थी। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अरुण सोनकिया ने एक 30 वर्षीय युवती का कपाल खंड खोजा था या मस्तिष्क या सिर को उन्होंने खोजा था। उसी स्त्री का या उसी युवती का, होमो इरेक्टस युवती का कंधे की एक हड्डी को 1997 में, कंधे की एक हड्डी को 1997 में A.R. संख्यान ने हथनौरा से खोजा था, जो नर्मदा नदी घाटी का स्थान है। तो 1997 में A.R. संख्यान ने, किसने? A.R. संख्यान ने हथनौरा से ही इसी होमो इरेक्टस युवती के कंधे की एक हड्डी को इन्होंने क्या किया था? प्राप्त किया था। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ये जो युवती है, इसके कंधे की एक हड्डी 1997 में A.R. संख्यान ने खोजा है। अब अगला पॉइंट है H.D. संकालिया। H.D. संकालिया, H.D. संकालिया, H.D. संकालिया एवं S.N. राजगुरु ने S.N. राजगुरु ने महाराष्ट्र के पुणे में मूलामुथा नदी के तट पर एक वयस्क या एडल्ट, एक वयस्क पुरुष एवं महिला का, एक वयस्क पुरुष एवं महिला का जबड़ा प्राप्त किया था। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि H.D. संकालिया, एक विद्वान है H.D. संकालिया, और दूसरे विद्वान कौन है? S.N. राजगुरु। तो दो विद्वान हैं H.D. संकालिया एवं S.N. राजगुरु ने महाराष्ट्र के पुणे में मूलामुथा नदी के तट पर एक वयस्क पुरुष एवं महिला का जबड़ा प्राप्त किया था। मतलब दो जबड़े प्राप्त किए, एक महिला का था और एक पुरुष का था। कहाँ से प्राप्त किए? महाराष्ट्र के पुणे में मूलामुथा नदी के तट पर। किन दो विद्वान ने? H.D. संकालिया एवं S.N. राजगुरु ने। वो दो जबड़े किसके थे? वो महाराष्ट्र के पुणे में मूलामुथा नदी के तट पर प्राप्त हुए थे। तो अब आते हैं अगले पॉइंट पे। आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये जो दो विद्वान हैं H.D. संकालिया एवं S.N. राजगुरु, इन दोनों लोगों ने महाराष्ट्र के पुणे में मूलामुथा नदी के तट पर, इस नदी के तट पर
मुला मुथा नदी के तट पर एक वयस्क पुरुष और स्त्री का जबड़ा प्राप्त किया। मुला मुथा नदी पर एक पुरुष और एक महिला का जबड़ा प्राप्त किया। इस प्रकार HD संकालिया एवं SN राजगुरु ने प्राप्त किया था महाराष्ट्र के पुणे में मुला मुथा नदी के तट पर। अब अगले पॉइंट में आते हैं कि भीमबेटका से वयस्क होमो सेपियंस के जबड़ों की प्राप्ति। जो भीमबेटका की गुफा है, भीमबेटका से वयस्क होमो सेपियंस भीमबेटका से वयस्क होमो सेपियंस के जबड़े की प्राप्ति। होमो सेपियंस के जबड़े की प्राप्ति भीमबेटका से वयस्क होमो सेपियंस के जबड़े की प्राप्ति B.A. वाकंकर ने की थी। एक विद्वान है B.A. वाकंकर ने की थी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भीमबेटका से भी एक वयस्क होमो सेपियंस के जबड़े की प्राप्ति B.A. वाकंकर ने किया था। तो भीमबेटका से वयस्क होमो सेपियंस के जबड़े की प्राप्ति एक विद्वान है B.A. वाकंकर ने की थी। तो अगले पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि भीमबेटका से वयस्क होमो सेपियंस, कहाँ से? भीमबेटका से वयस्क होमो सेपियंस के जबड़े की प्राप्ति कौन कर रहा है? B.A. वाकंकर ने किया था। और अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट में केरल विश्वविद्यालय के तत्वाधान में एक तत्व की प्राप्त होती है। वह क्या? अक्टूबर 2001 में केरल विश्वविद्यालय के P. राजेंद्रन ने अक्टूबर 2001 में केरल विश्वविद्यालय के P. राजेंद्रन ने विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिला के औदे नामक स्थान से एक मानव शिशु का कपाल प्राप्त किया। एक मानव शिशु का कपाल प्राप्त किया। कपाल या मस्तिष्क या खोपड़ी, कपाल प्राप्त किया था। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो
केरल विश्वविद्यालय के अक्टूबर 2001 में, कब? अक्टूबर 2001 में केरल विश्वविद्यालय के पी राजेंद्रन, वो व्यक्ति कौन है? पी राजेंद्रन ने तमिलनाडु के विल्लुपुरम, कहाँ के? तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिला के औदे नामक स्थान से, कौन सा स्थान है? औदे नामक स्थान से एक मानव शिशु का कपाल या मस्तिष्क या खोपड़ी प्राप्त किया था। तो जीवाश्मों के संदर्भ में ये 2001 में ये प्रयास किया गया। अक्टूबर 2001 में केरल विश्वविद्यालय के पी राजेंद्रन, कौन व्यक्ति हैं? पी राजेंद्रन ने तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिला के औदे नामक स्थान से एक मानव शिशु का कपाल प्राप्त किया था या खोपड़ी प्राप्त किया था। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ये अक्टूबर 2001 में केरल विश्वविद्यालय के, कब? अक्टूबर 2001 में केरल विश्वविद्यालय के पी राजेंद्रन, वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति हैं पी राजेंद्रन ने तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिला के औदे नामक स्थान से एक मानव शिशु का कपाल प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि 2001 में केरल विश्वविद्यालय के, किस विश्वविद्यालय के? केरल विश्वविद्यालय के पी राजेंद्रन ने तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिला के औदे नामक स्थान से एक शिशु का कपाल प्राप्त किया था। अब आते हैं कि हम सर्वप्रथम भारत में मानव कहाँ पर उद्भव हुआ। तो अधिकांश विद्वानों का मत है कि अधिकांश विद्वानों का मत है कि भारत में मानव का उद्भव सर्वप्रथम पंजाब में हुआ था। सर्वप्रथम पंजाब में हुआ था। तो जितने भी विद्वान हैं उनमें से अधिकांश विद्वानों का मत है कि भारत में मानव का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। लेकिन एक विद्वान है बर्किट, लेकिन बर्किट महोदय का मत है कि यह दक्षिण में हुआ था, कि यह दक्षिण में हुआ था। दक्षिण में हुआ था। इसको समझते हैं। अधिकांश विद्वानों का मत है कि भारत में मानव का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम उद्भव पंजाब में हुआ था। लेकिन एक विद्वान है, कौन? बर्किट महोदय कहते हैं कि भारत में मानव का सर्वप्रथम उद्भव कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ था। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अधिकांश विद्वान क्या मान रहे हैं? अधिकांश विद्वान यह मान रहे हैं कि जो मानव का उद्भव भारत में हुआ है वह सर्वप्रथम पंजाब में हुआ है। लेकिन एक विद्वान है बर्किट महोदय ने भारत में मानव का सर्वप्रथम उद्भव दक्षिण भारत को माना है या दक्षिण में माना है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा मानव का उद्भव। तो भारत में प्राप्त प्राचीनतम अवशेष मानव से संबंधित
हम लोगों ने आज की क्लास में कंप्लीट किया। अब अगली क्लास में प्राचीनतम मानव जाति के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। जो कल की क्लास होगी उस क्लास में हम भारत में प्राचीनतम मानव जातियों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। मैं पुनीत श्रीवास्तव आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।